तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में पता है, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। और ना तो टॉपिक जो है कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले आप समझिए सीवेज क्या होता है। सीवेज का मतलब गंदगी होता है, जो होता है ना म्युनिसिपैलिटी का जो गंदगी कचरा बचड़ा होता है, और जिसमें क्या होता है पैथोजन जो रोग बनाते हैं, रोग करते हैं ह्यूमन बींग्स को, ऑर्गेनिज्म को, वो पैथोजन प्रेजेंट है। उस पैथोजन को हम करेंगे क्या कि उसके लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए, मान लीजिए उसको सीधा अगर नदी में छोड़ दोगे बिना ट्रीटमेंट में, तो उस पानी को यूज करेंगे ह्यूमन बींग्स। जब यूज करेंगे उनको होगा रोग। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम क्या किया है, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सब लगाया है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कैसे काम करता है चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले देखिए तो सीवेज ट्रीटमेंट में पहले क्या है, ये मान लीजिए सीवेज आया एक टैंक में हम छोड़े, सीवेज टैंक में छोड़े, इसमें हम दो ट्रीटमेंट करेंगे, एक प्राइमरी दूसरा है सेकेंडरी। दो ट्रीटमेंट में एक क्या है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में दो पार्ट्स है, एक को कहेंगे फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेडिमेंटेशन। पहले आप समझिए, दोबारा कहता हूं, एक है फिल्ट्रेशन और क्या है सेडिमेंटेशन। ये है सेडिमेंटेशन, ये दिस इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी। होता क्या है, जब सीवेज आया टैंक के अंदर, सीवेज आके गिरा, उसमें क्या है कचरा है, पत्थर है, बहुत सॉइल है, सब कुछ है। फर्स्ट पार्ट में जो कचरा है, जो कुछ फ्लोट करता है, जो यहाँ पर फ्लोट कर रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट है, और जिसको बैठना है वो नीचे बैठ गया। तो इस प्रोसेस को हम बोले फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, एक फिल्टर टाइप का बड़ा सा कुछ लेंगे, उसमें हम सब कुछ क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे फिल्टर करके निकाल देंगे। बहुत सारे ऊपर का जो कचरा होगा, फ्लोटिंग करता होगा, उसको हम निकाल दिए। जब उसको हम निकाल दिए, रेस्ट पार्ट जो बचा, पत्थर सॉइल, वो क्या हो गया, सेडिमेंट हो गया, नीचे बैठ गया। उसके बाद रेस्ट पार्ट जो बचा वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर फ्लोट होते हुए एक टैंक में जाएगा। ये प्राइमरी का पार्ट हुआ। फिर अभी जो भी डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे किसके रिगार्डिंग, सेकेंडरी के डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप समझो इस सेकेंडरी में होता क्या है। ये मान लीजिए टैंक 2, ये टैंक 1 था, ये टैंक 2। टैंक 2 में अभी फिल्टर हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, जो रेस्ट बचा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे, सेकेंडरी में इस टैंक में हम देंगे एरोबिक्स माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। जब आप यहाँ पर एआर दोगे, क्या दोगे, एआर, और एआर में क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब दोगे तो एरोबिक्स माइक्रोब्स का विगरस ग्रोथ होगा, बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। और आपको बढ़ाना भी है स्टूडेंट्स। पूछेंगे सर काहे बढ़ाना, रीजन क्या है, अगर बढ़ाओगे ये सबको खाएंगे, खाके क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, घटा देंगे। तो उसमें हम क्या देखते हैं, क्या क्या हम देते हैं एरोबिक्स में, फंगी एंड बैक्टीरिया, ये दोनों को देते हैं। वो दोनों क्या करेंगे, एक फ्लॉक्स मेस बना लेंगे, इस तरह देखिए, इस तरह मेस बना लेंगे, फ्लॉक्स टाइप का बना लेंगे। फ्लॉक्स बनाएंगे, सबको क्या करेंगे, खाना खाएंगे, खा के इसको रिड्यूस कर देंगे। अब एक कॉन्सेप्ट समझो स्टूडेंट्स, होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अर्थात ऑक्सीजन का डिमांड होगा किनके लिए, माइक्रोब्स के लिए, एरोबिक माइक्रोब्स। ये खाएंगे इनको। जितना पोल्यूशन होगा उतना बीओडी का जरूरत होगा। क्यों, क्योंकि पोल्यूशन को घटाने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है इनके लिए। तो बीओडी ज्यादा होगा कब, जब पोल्यूशन ज्यादा होगा। पोल्यूशन घट गया, बीओडी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फिर टैंक 2 का काम हो गया। टैंक 2 में काम क्या कर रहा था, इन सबको खाना था। अब क्या होगा, इसके अंदर अभी क्या आ गया, एरोबिक माइक्रोब्स का अच्छा खासा ग्रोथ हो गया। इसको हम छोड़ेंगे और एक टैंक में, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेट स्लॉज में हम छोड़ दिए। एक्टिवेट स्लॉज में हम छोड़ने के बाद एक बड़ा सा टैंक होता है, इसमें छोड़ दिए। वहां से कुछ ज्यादा नहीं, कुछ समथिंग, कुछ लिटिल अमाउंट में हम फिर इसको बेक कर दिए। क्योंकि सेम प्रोसेस जब होगा फिर कहां से लाएंगे हम, सब कुछ तो यहां से बाहर भी निकल जाएगा। तो हम पहले थोड़ा सा रख देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनोक्यूलम। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनोक्यूलम। थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लो, इनोक्यूलम कहते हैं। फिर आता है, ये हो गया आपका टैंक 3। ये सब सेकेंडरी में हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, अब बात कर रहे हैं ये जो एक्टिवेटेड स्लॉज था, इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर अभी भी एरोबिक माइक्रोब्स है, हो सकता है ये भी नुकसान करे,
तो इसके लिए हम क्या किए, इसको एनाएरोबिक मीडियम प्रोवाइड कर दिए। जब एनाएरोबिक मीडियम प्रोवाइड किए तो इसके माध्यम से क्या हुआ, ये सारे कील हो गए, जब ना कोई भी नहीं बचा। तो उसके बाद हम जब रिवर में छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, कोई भी जो पैथोजन है वो अभी बचा नहीं। जब पैथोजन बचा नहीं तब डिजीज करने का जो कॉजेशन इफेक्ट है बहुत रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 100% तो हम नहीं कर सकते लेकिन रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हमारा उद्देश्य था एसटीपी का, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। फिर आते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। इंडिया में हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान को प्रोमोट किया है, जो कि एक एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए थे। सीवेज को क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, कि गंगा को सुरक्षित रखना है, यमुना को सुरक्षित रखना है। ये सारे डिस्कशन था किसके बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। आप सभी चांद बायोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म को देखिए और उसके साथ जुड़िए, चीजों को अच्छे से गेन कीजिए और नीट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, इवन आपका बोर्ड के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।